गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 6 ऑफ 9th क्लास साइंस, दैट इज टिश्यू। ओके, तो यहाँ से हम करेंगे एमसीक्यूज। सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैड डेड सेल्स। कौन से टिश्यू की सेल्स जो है वो डेड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एपिथेलियल। तो हमारा फर्स्ट आंसर होगा स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा की सेल क्या होती है? डेड होती है। फाइंड द आउट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करके बताना है। तो हमारा है पैरेनकाइमा टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, करेक्ट सेंटेंस है। कोलेनकाइमेटस टिश्यू इरेगुलर थिकन्ड एट कॉर्नर्स, ये भी करेक्ट है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू। बेटा ये एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं ये परमानेंट टिश्यू नहीं होते। ओके, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं। ओके, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। थर्ड है गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, कि जो स्टेम की गर्थ है वो किसकी वजह से बढ़ती है? एपिकल मेरिस्टम हमेशा हाइट को बढ़ाता है। मोटाई को, गर्थ मतलब मोटाई को कौन सा टिश्यू बढ़ाता है? लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इंटर मेरिस्टमेटिक टिश्यू नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में होता है। ओके, तो हमारा आंसर है बी, लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच सेल्स डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। कौन सी सेल की परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती? तो कौन सी सेल की परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती? कंपेनियन सेल्स की परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन किसका फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कोल्यूमिनार एपिथेलियल का फंक्शन, कोल्यूमिनार एपिथेलियम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन। ओके, टेंडन किस किस के बीच में होता है? मसल्स एंड बोन के बीच में होता है। ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये तो सबको पता है, बट उसका क्या चांसेस है? एरियोलर टिश्यू ब्रेक नो। लिगामेंट ब्रेक, क्योंकि मसल बोन और बोन के बीच की कनेक्शन को क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। तो जब किसी को इंजरी हुई है तो उसके क्या ब्रेक हुए हैं? लिगामेंट ब्रेक हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है व्हाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन लाइक हैंड, लेग्स, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लिगामेंट को मूव करती हैं। बेटा हमारी मसल्स और उसके बीच के कनेक्शन को, मसल्स और बोन के बीच के कनेक्शन को ना टेंडन बोलते हैं, इसलिए लिगामेंट वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? स्केलेटन मसल्स। जब हम रन कर रहे होते हैं तो स्मूथ मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन के अंदर होती हैं, बट जो हमारी हड्डियों से कनेक्ट होती है वो कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटल मसल्स होती है। जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, अपने हाथ पैरों को हिला रहे होते हैं, तो हमारी कौन सी मसल्स काम कर रही हैं? स्मूथ मसल्स काम नहीं कर रही। कौन सी मसल्स काम कर रही हैं? स्केलेटल मसल्स काम कर रही है। तो स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कौन सी मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती? दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं जो हमारे लिम्स में, हाथ पैरों में प्रेजेंट होती हैं, वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं। स्ट्रेटेड स्केलेटन मसल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रेटेड मसल्स। तो ये तो वॉलेंट्री होती है, हमसे पूछा गया कि इनवॉलेंट्री, तो इनवॉलेंट्री का एग्जाम्पल क्या होगा? स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिस्टमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्लांट्स में कौन सा होता है? तो लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल। बेटा मेरिस्टमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी बोला जाता है, इसलिए सी आंसर होगा। लोकलाइज्ड और डिवाइडिंग सेल्स होंगी। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या नहीं है? नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। ओके, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है, प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी।
कंडक्शन ऑफ वाटर में जाइलम और फ्लोएम हेल्प करते हैं, जाइलम मेनली हेल्प करता है, इसलिए आंसर नोट पूछा गया था कंडक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। बिल्कुल सही है कि ब्लड जो है मैट्रिक्स होता है उसके अंदर। 2 बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट, ये बात भी सही है, 2 बोन्स लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू, जो टेंडन्स होता है वो फाइब्रस टिश्यू होता है। ओके, तो इनकरेक्ट पूछा था, सी इनकरेक्ट है। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ नहीं पाया जाता? नोज में कार्टिलेज होता है, बिल्कुल होता है। ईयर में कार्टिलेज होता है, बिल्कुल होता है। लैरिंग्स में, ओके, जिसको वॉइस बॉक्स बोला वो भी कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। तो किसमें कार्टिलेज नहीं होता? किडनी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, फैट कौन से टिश्यू में स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। ओके बेटा, एडिपोज टिश्यू। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, जो हमारी बोन्स हैं वो किससे मिलके बनी होती? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से मिलके बनी होते हैं। टीथ भी और बोन्स भी, इसीलिए इतनी ज्यादा हार्डेस्ट होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किसमें पाई जाती है बेटा? मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का आंसर क्या होगा? मसल्स होगा। नेक्स्ट है वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है। हमारे हाथ पैर, लिम्स को क्या बोलते हैं? हाथ पैर। हमारे जो लिम्स होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू विल वर्क करते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? लिम्स। ओके, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, ब्रेन में नर्वस टिश्यू होता है, बिल्कुल होता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, नर्व्स में भी नर्वस टिश्यू ही वही, ठीक है। टेंडन, टेंडन किसको कनेक्ट करता है? मसल्स टू बोन को कनेक्ट करता है, यहाँ नर्वस टिश्यू नहीं होता। ओके, तो 17 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है हमारा नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल के अंदर एक्सोन नर्व सेल का पार्ट होता है, यस। नर्व एंडिंग नर्व सेल का पार्ट होता है, हाँ जी। डेंड्राइट नर्व सेल का पार्ट होता है। टेंडन जो है नर्व सेल का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, जो टिश्यू के रिपेयरिंग, रिपेयर वर्ड से क्या याद रखना आपको? एरियोलर टिश्यू। फैट स्टोरेज का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज कहाँ? हमारे ईयर में, नोज में, ओके, वॉइस बॉक्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। टेंडन किसको कनेक्ट करता है? मसल्स टू बोन को। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? रिपेयरिंग का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कॉन्टिन्यूसली विदाउट फटीग, बेटा कौन सी मसल्स ऐसी हैं जो विदाउट फटीग कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती रहती हैं? तो हमारा हार्ट जो है वो थ्रू आउट होल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स करता रहता है विदाउट डूइंग फटीग, विदाउट गेटिंग फटीग। तो वो कौन सी मसल्स, हमारे हार्ट में कौन सी मसल्स होती है बेटा? कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी, कौन सी सेल्स कार्टिलेजिनस टिश्यू में होती है? कॉन्ड्रोसाइट सेल। बेटा क्या रखेंगे याद? कॉन्ड्रोसाइट सेल कार्टिलेजिनस, C फॉर कॉन्ड्रोसाइट, C फॉर कार्टिलेज, C फॉर कॉन्ड्रोसाइट, C फॉर कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट है द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं बेटा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब। ओके, तो वो पूछ रहा है कि इनमें से डेड एलिमेंट कौन सा है? तो डेड एलिमेंट्स कौन सा है? कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग है। ओके, फ्लोएम फाइबर क्या होता है? डेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आने में कौन अपना न्यूक्लियस को लूज कर देता है? तो कौन सी सेल्स होती हैं? कंपेनियन सेल्स। ओके, कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट है इन डेजर्ट द रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं तो वाटर वहां से वाटर लॉस बहुत कम होता है। ओके, क्योंकि उनको अपने अंदर पानी को क्या करके रखना पड़ता है? स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि अर्थ से वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उनके अंदर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होता है, बट जो लॉस है वो कम होगा। तो वो कौन सी लेयर की वजह से उनका जो वाटर है, वाटर का लॉस नहीं होता? कौन सी लेयर की वजह से? क्यूटिकल लेयर की वजह से, जो कि लीफ के अपर सरफेस पर, अपर एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस द टिश्यू दैट हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस इज,
जो लॉन्ग ट्रीज है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो कंडक्शन ऑफ वाटर कराता हो ब्रांचेस में। तो कौन सा टिश्यू होगा बेटा, जाइलम वेसल्स। वैसे हमें पता है वाटर के मूवमेंट को, वाटर का कंडक्शन कौन कराएगा, जाइलम, बट यहाँ साइड्स वाले उसमें कौन कराएगा, जाइलम वेसल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड, जो टिप है शुगर केन प्लांट की वो रिमूव कर दी गई, इवन देन इट कीप ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब वो फिर भी बार बार क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो वो कौन से टिश्यू की वजह से ग्रोथ कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। ओके, उसकी टिप काट दी गई है, मतलब उसका एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ रोक दी गई है, बट वो फिर भी ग्रो कर रहा है कौन से टिश्यू की वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेल इज इंसर्टेड इन अ ट्रंक ऑफ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, आफ्टर 3 ईयर द नेल विल। ओके, वो कह रहा है एक नेल को हमने इंसर्ट किया एक पेड़ के ट्रंक में, ओके बेटा, 1 मीटर की हाइट पर, 3 साल बाद वो नेल्स तो नीचे मिलेगा ना, मतलब ट्री आप ऊपर ग्रोथ कर जाएगा, और रिमेन एट द सेम पोजीशन, नेल तो क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन पर रहेगा, प्लांट की हाइट ही बढ़ेगी ना, ठीक है, मूव डाउनवर्ड्स नहीं, नेल डाउनवर्ड्स नहीं होगा, नेल अपवर्ड नहीं होगा, साइड में नहीं आएगा, रिमेन द सेम पोजीशन, क्योंकि प्लांट की हाइट बढ़ेगी ना, नेल्स तो वहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, पैरेनकाइमा सेल्स रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड होती हैं और थिन वॉल्ड होती है, जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है प्लांट्स में, कोलेनकाइमा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर, कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। कोक सेल्स मेड इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से वाटर और गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक्सचेंज है, वो नहीं होता, किसकी वजह से, कौन सी सेल्स की वजह से, सुब्रिन की वजह से। कौन सी सेल की, वाटर लॉस का अगर आए तो क्या बोलेंगे हम, क्यूटिकल, और यहाँ वाटर भी और गैसियस का जो एक्सचेंज है वो किसकी वजह से नहीं होता, सुब्रिन की वजह से। नेक्स्ट है, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय प्रेजेंस ऑफ, जो प्लांट हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं, किस रीजन से सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनका वाटर लॉस कम होता है और उनके अंदर एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, फैट आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड बिटवीन। रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है, फैट स्टोर्ड होता है उसके नीचे, स्किन के नीचे। एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम, एपिथेलियल टिश्यू का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ओके, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है, तो सी हमारा रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, आंसर क्या होगा, वेसल्स, सीव ट्यूब, ट्रैकिट्स, जाइलम फाइबर। तो जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होगा वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म्स में, तो ट्रैकिट्स में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ओके, ट्रैकिट्स किसका पार्ट है, जाइलम का पार्ट है, और वाटर का कंडक्शन कौन करता है बेटा, जाइलम करता है। इसी के साथ आज का हमारा टिश्यू चैप्टर के MCQs कंप्लीट हुए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।